किसान भाइयों, आज ले चलते हैं ऐसे बैंगन की खेत में जिसमें फलत तो क्या, उसमें एक भी फल नहीं लग रहा है। और ये मौसम चल रहा है करीब 35 से 36 डिग्री टेम्परेचर का। तो किसान भाइयों, इस समय जो है बैंगन की फसल में तमाम तरह के जैविक और अजैविक कारकों के कारण तथा टेम्परेचर का अधिक होने से इस बैंगन की फसल में पैदावार कम होती है। इसकी पैदावार अच्छी लेने के लिए टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री होना चाहिए। तो इसके अलावा इसमें बारिश के बाद जो है पोषक तत्वों की कमी की वजह चलते पैदावार नहीं हो रही है, पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि जो है बैंगन की अच्छी पैदावार के लिए किन कारकों को ध्यान में रखते हुए बैंगन की अच्छी पैदावार ली जा सके। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात आती है कि निराई गुड़ाई एक महत्वपूर्ण विषय है। उस समय निराई गुड़ाई का होना बहुत आवश्यक है तथा समय समय पे कीट रोगों के प्रबंध भी आवश्यक है। सिंचाई भी आवश्यकता अनुसार कर देनी चाहिए तथा ये ध्यान रखना चाहिए कि फसल में कौन कौन से रोग आ रहे हैं। तो पहले हम आपको बताएंगे कि सरको स्पोरा रोग के बारे में, जो फसल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करता है। तो ये सरको स्पोरा, इसमें पत्तियों के निचले सिरे पर पीले मटमैले रंग के चक्रानुमा धब्बे पड़ते हैं और पत्ती नीचे से झुलसना शुरू हो जाती है, जिससे पौधा रोगग्रसित होकर कमज़ोर हो जाता है और उसमें फलत नहीं आती है। तथा एक अल्टरनेरिया झुलसा है जिसे हम पत्थरदाग के नाम से जानते हैं। इनकी पत्तियों पे भूरे काले फैलते हुए चक्रानुमा धब्बे पड़ते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन पौधों में तमाम तरह की ये समस्याएं आ रही हैं। ये आप इसमें देखेंगे तो ये चक्रानुमा धब्बे दिखाई दे रहे हैं। तो ये देख रहे हैं, ये धीरे धीरे ये जो है इस पत्ती के में ये देख रहे हैं, ये चक्रानुमा धब्बा है। ये सरको स्पोरा जो है पत्तर दाग की समस्या आ रही है। तो इस तरह किसान भाइयों, इस रोग के नियंत्रण का उपाय करना चाहिए। और ये फफूंदी जन्य बीमारी होती है तथा एक और गंभीर समस्या होती है फोमोसिप्स अंगमारी की, जिसमें पत्तियों के सिराओं पे गोल गोल धूसर भूरे गोल धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं जो चक्रानुमा होते हैं। ये भी एक जो है फफूंदी कवक जन्य बीमारी है। इसके अलावा जीवाणु उकटा रोग आता है। तो इसमें पहले ये पत्तियों को ग्रसित करता है तथा पौधा पीला पड़ना शुरू हो जाता है कि जैसा आप देख रहे हैं। यदि इस पौधे को उखाड़ा जाए तो इसके निचले डंठल जो ज़मीन की सतह से हैं उसमें पीला गुद्दा होके और वो लिबलिबा जैसा दिखता है। तो इसमें जो है पोषक तत्व जो पौधे को चाहिए वो पौधे के ऊपरी सतह पे जो पत्तियां हैं उस पे नहीं पहुंच पाता है, जिससे फसल की बढ़वार रुक जाती है। तो इस तरह यदि ये सारी कवक की समस्याएं आएँ तो जैसे ये रोग दिखने लगे उस समय फंगोहिट 60 ml प्रति टंकी व स्पेडाल 10 ml प्रति टंकी के हिसाब से स्प्रेइंग करें। और ये स्प्रेइंग 8-10 दिन के अंतराल पे 2-3 बार कर देना चाहिए। तो इस तरह आप अपनी फसल में जो है कवक का निदान करेंगे तो आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी होगी और फलत अच्छी होगी। तथा दूसरी बात हमने बताई थी कि तमाम जैविक अजैविक कारक जो हैं फसल की वृद्धि को रोकते हैं, उसके फलत को रोकते हैं। तो इस समय चूँकि टेम्परेचर ज़्यादा चल रहा है तो ये जो हम पानी छिड़काव करते हैं फफूंदी नाशक का,
उसको केवल अकेले करना है तथा हर दूसरे दिन जो है स्प्रेड आल 90 के साथ आप स्ट्रेस आउट का 40 ml प्रति टंकी के हिसाब से पानी छिड़काव करते रहें। तो ये जो अजैविक कारक हैं, जो प्रकृति द्वारा टेम्परेचर का अधिक होना, कम होना, बारिश होना, इसके द्वारा आ रहे हैं, तो इस पे नियंत्रण होगा। तथा फसल में सिंचाई के पहले पोषक तत्वों का प्रबंध करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें NPK के अलावा तमाम तरह के सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी देना आवश्यक है। क्योंकि यदि आप सूक्ष्म तत्व नहीं दे रहे हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस दे रहे हैं, तब भी आपका पौधा उतना पैदावार नहीं देगा जितने की आपकी लालसा है। तो इसके लिए आप गोबर की सड़ी खाद में जब NPK जड़ों पर रख रहे हों, तब जो है भूम पावर गोबर की सड़ी खाद में मिला के 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप रख दें और दूसरे दिन सिंचाई करें। तो इस तरह आप अपनी फसल की खरपतवार नियंत्रण करते हुए इन दवाओं का स्प्रेइंग करेंगे तो आपकी फसल अच्छी पैदावार देगी।